हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम पढ़ रहे थे बी फार्म 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट 2 में, जो कि पढ़ रहे थे हम एंटी कोगुलेंट्स। तो इसके पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जो है कि एंटी कोगुलेंट्स का इंट्रोडक्शन, उसका क्या पाथवे है, कोगुलेशन का पाथवे पढ़ चुके हैं हम लोग, और ये पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। और क्लासिफिकेशन में जो ड्रग है हमारा पैरेंट्रल एंड ओरल, तो ये सब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका पार्ट 1 वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो सब जाके देखिए। तो पार्ट 1 में हम लोग पैरेंट्रल में हिपेरिन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी पैरेंट्रल क्लासिफिकेशन में पैरेंट्रल का सेकंड टॉपिक, जो आपका है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन्स, एंड थर्ड आपका है हिपेरिनॉइड्स। तो बिना लेट किए हुए जो है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हिपेरिन होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी ड्रग आए जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन है, जिसमें आपका इनॉक्साप्रिन और टिंजाप्रिन ड्रग आता है। तो देखिए लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन क्या हुआ, देखिए प्रोड्यूस एंटी कोगुलेंट इफेक्ट मेनली अफेक्टिंग बाय एंटी फैक्टर XA एक्टिविटी। एक एंटी फैक्टर होता है जो कि कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक फैक्टर होता है एंटी फैक्टर XA, आप याद रखिएगा। इससे ये काम करता है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन इस एंटी फैक्टर XA की एक्टिविटी पर। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि एंटी कोगुलेंट मतलब कि हमको कहीं भी जो है ब्लड का थक्का बना है, उस थक्के को पिघलाना है, जहाँ ब्लड जम जाते हैं, तो उसको पिघलाने के लिए जो ड्रग देते हैं उसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट्स। तो जो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन हैं वो काम करेंगे आपके एंटी फैक्टर XA की एक्टिविटी पे। देखिए क्या है इसमें, अब जब हमारे पास पहले से हिपेरिन था तो हमको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके कुछ एडवांटेज हैं जो हम आगे देखेंगे। देखिए डज नॉट रिक्वायर PPT मॉनिटरिंग। PPT मॉनिटरिंग क्या है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है कि पार्शियली कब ये ब्लड जो है, कब कितना अमाउंट में ब्लड जो है क्या हुआ कि ये क्या हुआ, लिसिस हो रहा है, कितना ब्रेकडाउन हो रहा है, कितना वो जो थक्का है वो कितना टूट रहा है, तो उसको जो मॉनिटर करना है उसको हम कहते हैं PPT मॉनिटरिंग। तो इसमें जो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन में PPT मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन आर गिवन सबक्यूटेनियसली। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन ड्रग है इनको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला आपका है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होता है, लंबे समय तक ये ड्रग काम करता है। दूसरा है डू नॉट रिक्वायर PPT मॉनिटरिंग। ऊपर ही बता चुका हूँ, इसमें PPT मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। PPT का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तीसरा इसमें है लोअर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इसमें ब्लीडिंग का कम रिस्क चांस होता है। चौथा पॉइंट है लोअर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस या ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स या ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी इसमें कम होता है। ये आपके हो गए कुछ एडवांटेज जो है इंस्टीड ऑफ हिपेरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन के क्या क्या एडवांटेज है ये हो गए। अब बात करते हैं हम, इसमें एक टॉपिक आप लोग देख लीजिए, हिपेरिन एंटागोनिस्ट। अगर हम गलती से कोई भी एंटी कोगुलेंट ड्रग हिपेरिन या हिपेरिनॉइड्स या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन ज़्यादा दे देते हैं, तो उसके एक्शन को रिवर्स करने के लिए तो कौन सा ड्रग देते हैं। देखिए सीवियर ओवरडोज ऑफ हिपेरिन कैन बी ट्रीटेड बाई। अगर हम सीवियर ओवरडोज हिपेरिन का गलती से दे देते हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए एक ड्रग है प्रोटामीन सल्फेट, जो बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिसको जो है मछलियों के स्पर्म से निकाला जाता है। ये ड्रग प्रोटामीन सल्फेट एक प्रोटीन है जो कि हम हिपेरिन के एक्शन को रिवर्स करने के लिए देते हैं। ये हो गया आपका लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। अब हम इसी पैरेंट्रल में तीसरा ड्रग देखते हैं हिपेरिनॉइड्स। तो हिपेरिनॉइड्स आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये इट डायरेक्टली इनहिबिट्स थ्रोम्बिन एंड यूज्ड एज ए एंटी कोगुलेंट इन अ पेशेंट विद HIT। कुछ ऐसे पेशेंट है जिसमें हीमोफिलिया एक डिजीज होती है। हीमोफिलिया डिजीज में क्या होता है कि कहीं कट जाता है तो वो लंबे समय तक ब्लड बहता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को HIT पेशेंट होते हैं तो डायरेक्टली इनहिबिट थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन पर एक्ट करता है, जो कि कोगुलेशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये उस पर जो है बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देता है, थ्रोम्बिन बनने नहीं देता। ये हिपेरिनॉइड्स, आगे हम डिटेल में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हिपेरिनॉइड्स का देखेंगे। तो ये हो गया, इट इज एडमिनिस्टर्ड IV एंड रिक्वायर PPTM।
इसको क्या है इंट्रावेनसली देते हैं क्योंकि पैरेंट्रल का ड्रग है और इसमें पीपीटी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। पीपीटी मॉनिटरिंग हमें जो है फ्रीक्वेंटली देखना पड़ता है, इसका मॉनिटर करना पड़ता है थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये तो हो गया आपका हिपेरिनॉइड्स में पहला ड्रग आपका है, देखिए हिपेरान सल्फेट। हिपेरान सल्फेट ये क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी ऑन द वैस्कुलर एंडोथेलियम। जो वैस्कुलर जो ब्लड वेसल्स होती है, एंडोथेलियम जो हमारी सेल होती है जिसमें ब्लड वेसल्स आते हैं, तो ब्लड वेसल्स में जब खून का थक्का जम जाता है तो उसको जो है पिघलाने के लिए हम ड्रग देते हैं हिपेरान सल्फेट, जो कि काम करता है वैस्कुलर एंडोथेलियम के सेल पर। दूसरा इसमें आपका ड्रग है डेनापराइड। डेनापराइड क्या है, इट इज एक्ट बाय इनहिबिटिंग फैक्टर XA। ये फैक्टर XA की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, एक तरह से बेसिकली एंटी फैक्टर XA एक्टिविटी की तरह काम करता है। अब आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं फैक्टर क्या है, तो इसका मैंने कोगुलेंट्स का भी वीडियो बना, वहाँ मैं पूरा फैक्टर मैंने कवर किया है, तो मेरे चैनल पर जाके जो है आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा पॉइंट है, इट इज यूज्ड सबक्यूटेनियसली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं जिसमें ब्लड जो है फ्लो करता है, उस वेन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसमें थ्रोम्बोसिस काज हो जाए, रक्त का जो है ब्लड का थक्का जम जाए तो उसको कहते हैं क्लॉट हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके ट्रीटमेंट में हम डेनापराइड ड्रग देते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन ऑफ हिपेरिनॉइड्स। 3 तरह से वर्क करता है। कैसे करता है, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए एकदम आसानी से। इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड ल्यूकोट्राइन B4 प्रोडक्शन। ये क्या होगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन, जो आप जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स जो है आगे आएगा 4th यूनिट में मैं बताऊंगा, ये सब क्या है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं और स्पास्मोजेंस हैं। तो जब इसको इनहिबिट करेगा तो एक तरह से ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह भी हिपेरिनॉइड्स काम करेगा। दूसरा मैकेनिज्म है पोटेंशिएशन ऑफ यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज एक तरह से आपका जो है ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है। यूरोकाइनेज में आगे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग एजेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो यूरोकाइनेज का पोटेंशिएशन करेगा तो थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी शो करेगा, क्लॉट को पिघलाएगा। तीसरा इसमें जो आपका मैकेनिज्म है इनहिबिशन ऑफ हाइल्यूरोनाइडेज। हाइल्यूरोनाइडेज एक तरह से आपका एंजाइम होता है जो जिसको अगर हम इनहिबिट करते हैं तो एंटी एक्सुडेटरी इफेक्ट आता है। एंटी एक्सुडेटरी कहने का मतलब कि एक ब्लड वेसल्स से कोई केमिकल लीक होकर दूसरे ब्लड वेसल्स पे जाकर हर डेंजरस जो है या क्या करे कि कोई डेंजरस इफेक्ट प्रभाव करे, जो डेंजरस इफेक्ट डाले तो उसको हम कहते हैं एक वेन से रिलीज होकर दूसरे वेन पर जाके जो है कोई बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको हम कहते हैं एंटी एक्सुडेटरी इफेक्ट। तो जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे हाइल्यूरोनाइडेज को तो ये एंटी एक्सुडेटरी इफेक्ट शो करेगा। तो ये था आपका एंटी कवलेंट ड्रग का पार्ट 2 वीडियो। अब इसके पार्ट 3 में हम खाली बात करेंगे ओरल एंटी कवलेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो जिसमें हम पढ़ेंगे जो है आपका कॉमरिन डेरिवेटिव्स और इंडेन डाइओन डेरिवेटिव, जिसमें आपके ड्रग आते हैं कॉमरिन डेरिवेटिव में आपका वारफेरिन और बिस हाइड्रोक्सीवारफेरिन आता है। ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।